हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अविका है उसे होश आ गया था। एंड जो राधिका की फ्रेंड थी डॉक्टर, उसने ना अविका को थोड़ा बहुत मतलब उल्टा सीधा हिंट दिया था कि उनके और उसके और राधिका के बीच में कुछ हुआ है एंड ऑल। एंड इसको लेके अविका एंड राधिका में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। एंड फिर उसके बाद जो राधिका है वो अविका को छेड़ने लगती है उस बात को लेके। एंड इनकी बातें हो रही थी एंड बीच में मैंने रोक दिया था। आई नो अबाउट दैट एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइज, बिकॉज ना मेरी क्लास स्टार्ट हो गई थी। मैंने क्लास म्यूट करके स्टोरी रिकॉर्ड की थी। एंड ये एडवेंचर का काम मैंने लाइफ में पहली बार किया था, अपनी बीच क्लास में म्यूट करके। आप कुछ लोगों को लगा होगा कि ऐसी लड़की है ये, क्या मतलब क्लास ऐसे कर रही है। गाइज, जस्ट 10 मिनट की क्लास हुई थी ऐसी। एंड मेरी क्लास 1.5 घंटे की होती है, 1.5-2 घंटे की, तो 10 मिनट तो चलता है इतना। एंड 10 मिनट तो मैम वैसे भी वार्म अप करती हैं कि पिछली क्लास का बैकअप ही चल रहा होता है, सो इतना कुछ सीरियस नहीं होता। सो प्लीज़ जज मत करना कि कैसी लड़की है, वरना बहुत मारूंगी मैं आके, बता रही हूँ मैं, घर में आके मारूंगी मैं आपको। सीधे स्टोरी पे आते हैं गाइज, बाकी बातें बाद में करेंगे। इधर स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जो हमारी राधिका एंड अविका है, इनके बीच में बातें हो रही थी, ये एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एंड राधिका ने, मैंने कहा थोड़ा था, राधिका ने ना अविका से थोड़ा सा मतलब फ्लर्ट टाइप का किया था। एंड जो अविका है वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रही थी। एंड जब वो ब्लश कर रही थी ना, तो उसके मुंह कान लाल हो गया था। वैसे ब्लश करता तो लोग कान उन कैसे लाल हो जाता है समझ नहीं आता, बट बोल सकते हैं हमारी अविका का हो गया था मुंह कान लाल। एंड राधिका ना अविका के थोड़े बहुत क्लोज बैठी थी। सो जब वो ऐसी बात बोलती है कि हाँ ऐसा वाला, तो जो अविका है ना उसको थोड़ा सा पुश करती है। एंड राधिका ये सब नोटिस करती है कि अविका कैसे ब्लश कर रही है, उसकी मुंह कान लाल हो गया है एंड उसको पुश कर रही है। वो ना जोर जोर से हंसने लगती है, मतलब खुशी के मारे मतलब हंसने लगती है अविका की सिचुएशन देख के, कैसे ये वो बंदी पूरी तरीके से ब्लश के मारे ब्लश की जा रही है एंड डिस्टेंस क्रिएट कर रही है एंड हंसने लगती है। एंड अविका से कहती है, अविका तुम्हें छेड़ना ना बहुत आसान है। एंड जिस तरीके से ना तुम लाल पीली हो रही हो, ऐसा लगता है तुम्हारी कभी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। एंड गाइज, राधिका इज़ सो मच, बोल सकते हैं टुडे जनरेशन गर्ल, उसे पता है कि नॉर्मल सी बात है आज के टाइम पे लोगों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स बनना। सो या इट्स ओके फॉर हर। एंड अविका ये बात सुनते ही ना राधिका की थोड़ा सा चौंक जाती है, मन में सोचती है कि इसे कैसे पता कि मेरी कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अपनी इज्जत, बोल सकते हैं इज्जत बचाने के लिए बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थी। जस्ट बिकॉज मैं थोड़ा सा ब्लश कर रही हूँ तो तुम्हें क्या सोच लिया, हाँ तुम्हें क्या लगता है, कुछ भी गलत सोच रही हो तुम। एंड जो राधिका होती है वो थोड़ा सा फिर से हंसती है और कहती है, बिकॉज तुम्हें समझना ना बहुत आसान है, बट क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि तुमने कभी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया है कि नहीं, कभी एक्सपीरियंस किया है डेटिंग लाइफ में, क्या करते हैं लोग, कैसे एक दूसरे के साथ घूमते हैं फिरना एंड ऑल, जो डेटिंग का एक्सपीरियंस होता है वो कभी तुमने लाइफ में किया है। और गाइज, ऐसा सुनने के बाद जो अविका थी ना, उसे थोड़ा सा इंसल्ट फील होता है। उसकी जो प्राइड होती है, मतलब क्या बोलते हैं यार, ईगो कुछ भी, उसका ना थोड़ा हर्ट होता है। भाई किसी का भी हर्ट होगा, बिकॉज सामने इतनी जेन्युइन सी लड़की है और वो तुम्हें कहे कि मतलब तुम्हारे पास ये एक्सपीरियंस नहीं है वो नॉल, थोड़ा सा हर्ट तो होगा यार। कोई भी सामने से बंदा बोल देगा कि तुम्हारे पास कोई डेटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो होता है गाइज, होता है। किसी किसी को नहीं होता है, सबके अपने अपने एटीट्यूड होता है, ईगो होता है, बट कुछ लोग होता है। एंड उन कुछ लोगों में अविका थी, उसको लगी वो बात एंड वो ना अपनी इज्जत बचाने के लिए थोड़े से एटीट्यूड में कहती है। एंड वो ये बात कहते हुए ना जो अपनी इंडेक्स फिंगर थी गाइस, वो राधिका की तरफ पॉइंट करती है, क्योंकि कभी कभार गुस्से में नहीं हम लोग अपनी उंगली किसी की पॉइंट करते बोलते हैं कि तुम ये मत करना, ये धमकी देते हुए। तो वो अपनी इंडेक्स फिंगर ना राधिका की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलती है, राधिका कह रही थी, सुनो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लव लाइफ के बारे में बात करने की, हाँ जस्ट बिकॉज तुम ऐसे बोल रही हो तो मैं थोड़ी सी ब्रश करती तो ये एंड ऑल। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, बट हम दोनों को हमारे ड्रीम्स पूरे करने थे, इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, हमने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो तुम कुछ ज़्यादा ही मत सोचो, मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। एंड जैसे ही इसका राधिका, सॉरी अविका ये बात बोल के
चुप होती है। जो राधिका है ना उसे पहले तो गुस्से से देखती है कि सामने इस इंसान ने उसकी तरफ उंगली पॉइंट की है। भाई शी इज़ राधिका सिंघानिया, किसी की हिम्मत नहीं होती उससे बात करने की, और इस लड़की ने उसको उंगली पॉइंट करके बात कर रही है। सो गुस्से में ना अविका का जो फिंगर होता है ना वो पकड़ लेती है कस के, एंड उसे ना ट्विस्ट करती है। ट्विस्ट करना मतलब गाइस, मतलब पता ही होगा, नहीं पता तो बोलते नहीं कि उंगली मोड़ देना थोड़ा सा, वैसे वाला कि सामने वाले को पेन हो। एंड अविका को बहुत तेज पे मतलब होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एंड वो चिल्लाने लगती है थोड़ी कि सॉरी मैम उंगली छोड़ दो, उंगली छोड़ दो। एंड जो सामने अविका होती है ना बहुत ज़्यादा सॉरी बोलती है। जो राधिका होती है उसका फेस देखती है, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना जब भाई दर्द होता है तो शक्ल अजीब सा बन जाता है, रोने जैसा, वैसा फेस बन गया था अविका का, जिसे देखने के बाद ना राधिका उसकी उंगली थोड़ी सी लूज़ कर देती है, मतलब ट्विस्ट करना छोड़ देती है, बट उसने उंगली अभी भी कस के पकड़ रखी थी उसके हाथ में। एंड वो कहती है राधिका से नहीं गाइस, अविका से, कि एक बार और तुमने अगर मुझे अपनी उंगली दिखाई ना तो तोड़ के रख दूँगी मैं उंगली, एंड मेक श्योर करूँगी तुम अपनी लाइफ में कभी भी उंगली का यूज़ नहीं कर पाओगी। सो आज के बाद मुझे उंगली दिखाने से पहले ना 10 बार सोच लेना। एंड राधिका ने भाई बिल्कुल सीरियस हो गया, एकदम धमकी देते हुए नहीं करता जैसे हम किसी को धमकी दे रहे हैं कि तू भाई ऐसे रहे वरना बहुत मारूंगी, ऐसा वाला धमकी दे रही थी। और गाइस अगर मैंने किसी को धमकी दी ना वो सामने से सीरियस होएगा ही नहीं भाई, वो हंस के चला जाए ऐसी धमकी दूंगी मैं। मेरी धमकी को कोई सीरियस ही नहीं लेता भाई, मेरे घर वाले नहीं लेते, कोई दूसरा क्या लेगा। छोड़ो गाइस, मेरी लाइफ बाद में बात करेंगे। अविका पे आते हैं। एंड अविका ना वो उस उंगली को देख रही थी जो राधिका ने पकड़ रखी थी कस के। एक बार उंगली को देखती है एंड एक बार वो राधिका की तरफ देखती है। एंड गाइस आपको पहले ही पता है जो अविका है वो ऑलरेडी राधिका से थोड़ी बहुत डरती है, बिकॉज उसको ना वो कैट आइज़ वाली वुमेन फील आती है, तो थोड़ा सा भाई डर है राधिका का अविका में। एंड सामने वाले ने उसकी उंगली पकड़ रखी है तो और डर है कि कहीं मोड़ उड़ ना दे, तोड़ उड़ ना दे, भाई बंदी धमकी दे रही है, कर भी सकती है वो। एंड जो अविका हो ना सिंसियर वॉइस में एकदम प्यार से सिंसियरली कहती है, सॉरी मैम मैंने आपको उंगली दिखाई, आपकी तरफ उंगली पॉइंट करके बात की। एंड सो ऐसा बोलने के बाद ना उसे थोड़ा सा फील होता है कि भाई सिंसियरली बात की, सिंसियरली बोल रही हूँ, तो वो राधिका उसी उंगली छोड़ देगी, बट नहीं, उसने अभी भी कस के पकड़ ही रखा था। एंड राधिका ना अविका को देख रही थी गुस्से में, सडनली ना गुस्से में देखती है एंड सडनली उसका थोड़ा एक्सपीरियंस चेंज होता है, नॉर्मल हो जाता है। एंड वो पूछती है अविका से, सो अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड कहाँ है। एंड अविका सोचती है अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने कहा था कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, अब मुझे कहाँ से लाऊं मैं एक्स गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड बनेगी भी कहाँ से जब बचपन से मम्मी पापा ने मुझे कैद में करके रखा था। तो भाई फिर भी कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, अब इज्जत बचाने के लिए बोला है, अब पूरा पता चलेगा तो कहीं की इज्जत नहीं रहेगी, सच अगर उसको राधिका को पता चल गया तो जो अविका होती है बोल देती है मुझे नहीं पता कहाँ है वो। एंड जो राधिका होती है वो कहती है तुम्हें नहीं पता, और वो क्यों। तो जो अविका होती है कहती है मुझे नहीं लगता मुझे जानने का कोई हक है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या कर रही है, बिकॉज हम ऑलरेडी एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, मैं अपने रास्ते वो अपने रास्ते, तो उसकी मर्जी वो कुछ भी करे। इतना कहने के बाद जो राधिका होती है ना वो कहती है हाँ ये बात भी है। एंड जो अविका होती है ना वो राधिका की तरफ सडनली टर्न करती है, गुस्से में टर्न करती है एंड कहती है बट अभी हम मेरी लव लाइफ के बारे में क्यों बात करें, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने मुझे ड्रग क्यों किया था, आपने मुझे वाइन, आपको पता था अगर ऑलरेडी कि उस वाइन में कुछ था तो आपने मुझे क्यों पिलाया था। हाँ। एंड जो राधिका होती है ना वो थोड़ा कैजुअल में कहती है पहले नहीं पता था ना मुझे उस वाइन में कुछ है, मैं तो बस चेक करने के लिए पिलाया था क्योंकि उसमें पता चल जाए कि उस वाइन के ग्लास में ऐसा क्या है। एंड जिस तरीके से राधिका ने कैजुअल वे में बोला था ये बात कि चेक करने के लिए एंड ऑल, जो अविका है ना वो ना एक लुक पास करती है राधिका को, आर यू सीरियस वाला, ये जो हम लोग नहीं पास करते, आर यू सीरियस, लिटरली भाई जान जा सकती थी मेरी, बट राधिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो अविका होती है ना वो थोड़े से गुस्से में कहती है चेक करने के लिए, क्या वाइन की ग्लास में क्या है चेक करने के लिए, क्या मैं कोई एक्सपेरिमेंट कह रही हूँ, रिसर्च मशीन हूँ, भाई जान जा सकती थी मेरी, वापस नहीं आती, मेरे पास लाइफ लाइन नहीं है, और अगर उस वाइन के ग्लास में ड्रग का डोज ज़्यादा होता या कोई जहर होता तो मैं मर सकती थी,
उसके लिए आप क्या करती हैं? मैं मर जाती तो फिर क्या करती बताओ? ये जो राधिका है ना, एकदम फिर से कैजुअल वे में और थोड़ा सा सीरियस में कहती है, तुम्हारे क्रियाक्रम करवाती है अपने पैसों से। इतना कह के ना चुप हो जाती है कि भाई ऐसा फील आता है उसको कि मैंने बहुत बड़ी बात कह दी है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये वाला था। एंड जो अविका थी ना, वो कहती है भाई, कहती नहीं है मतलब मन में सोचती है कि क्या मतलब क्या कुछ भी, कैसी पागल लड़की है ये, क्रियाक्रम के लिए पैसे देती, मतलब जान के इसको पड़ी नहीं है मेरी, मैं मर सकती थी। एंड वो सुनने के बाद ना, क्रियाक्रम वाली बात सुनने के बाद ना, अविका को थोड़ा सा गुस्सा आता है। एंड वो गुस्से में बोल सकते हैं, राधिका से कहती है, मैंने ना गलत जॉब के लिए अप्लाई किया है शायद, ये सिर्फ एक असिस्टेंट की जॉब नहीं रही है, अब मुझे ना एक रिसर्च पर्सन बना दिया गया है। एंड डूड, अगर कभी तुम्हारे किसी भी दुश्मन ने कभी भी किसी भी खाने में या ड्रिंक में, किसी भी खाने पीने वाली चीज़ में कुछ भी मिला दिया, जहर हो, ड्रग हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले तो मुझे बलि का बकरा बना जाएगा ना। एंड मैं मर मुरा गई तो। एंड जो राधिका होती है, वो उसकी पूरी बात सुन के उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो डूड बोलती है ना, उस बात से उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एंड वो ना, जो अब राधिका होती है, जो अविका को उसने फिंगर पकड़ रखा था, उसको दोबारा ट्विस्ट करती है तेज़ से, मतलब और पहले से ज़्यादा प्रेशर से ट्विस्ट करती है और कहती है, डूड हाँ तुम्हारे मैनर्स कहाँ हैं, हाँ बताओ। एंड जो अविका होती है, पहले से 10 गुना बोल सकते हैं उसको ज़्यादा दर्द फील होता है, क्योंकि पहले वाला दर्द तो था ही, अब ये दर्द और बढ़ गया है। वो एकदम तेज़ से चिल्लाने लगती है, मतलब होता है ना खूब तेज़ चिल्लाने वाला, वो चिल्लाने लगती है। एंड राधिका से कहती है, राधिका मैम सॉरी, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो। बट अविका बीच में उसे रोकते हैं, कहते चुप, एकदम चुप, एक लफ्ज़ मत कहो मेरी बात, और मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम्हारी दोस्त नहीं, समझी? तुम मेरी एक असिस्टेंट हो और मैं तुम्हारी बॉस, इससे ज़्यादा कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच और ना ही कोई काम। और इतना क्या करना, वो उसकी उंगली ना कस के फिर से ट्विस्ट करती है लास्ट टाइम और छोड़ देती है उंगली। एंड जैसे उंगली उसकी छूटती है, अविका थोड़ा सा चैन की सांस लेती है और अपनी उंगली को देख रही होती है, उसको सहला रही होती है प्यार से। एंड कहती है धीरे से, मैम मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं, कोई सजेशन दूं? एंड जो राधिका होती है, वो नॉर्मली अपना सर हाँ में हिलाती है, कुछ बोलती नहीं है। और जो अविका होती है, वो कहती है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं आपकी सिर्फ एक असिस्टेंट हूँ और कुछ नहीं, सो प्लीज़ ये जो जहर या फिर ये ड्रग वाला अत्याचार है ना, ये मुझ पर मत करना, बिकॉज मैं अपनी जवानी में नहीं मरना चाहती, जवानी में मरना नहीं चाहती। और ऊपर से एक तो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कुछ किया भी नहीं है, कुछ ढंग से देखा भी नहीं है, देखा क्या मतलब, मैंने अब तक मुंबई शहर भी नहीं घूमी हूँ मैं ढंग से, जब से आई जॉब कर रही हूँ, प्लीज़ मैम। एंड जो राधिका होती है ना, ये बात सुन के ना उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। एंड वो कहती है, चुप एकदम, अभी तुमने एक और शब्द अपनी ज़ुबान से निकाला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? एंड ये कहकर ना, वो राधिका के बगल में बैठी हुई थी बेड पे, वहाँ से उठ जाती है। एंड उठ के वहाँ पे रूम में सोफ़ा रहता है, वहाँ जाके बैठ जाती है। एंड राधिका अविका की तरफ देखती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ड्राइवर से कपड़े मंगवाए हैं, चुपचाप जाओ वॉशरूम में, अपने फ्रेश हो, अपने कपड़े पहनो और तुम घर चले जाओ। आज की तुम्हारी छुट्टी, ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे कल आना। एंड गाइस, अविका को उसकी कैट आइज वुमन ने इतना डांटा, इतनी धमकी दी चुप रहने की, सो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ नहीं कहती है, सिर्फ अपना सर हाँ में लाती है, चुपचाप बेड से उतरती है, वॉशरूम की तरफ चली जाती है। एंड वॉशरूम में कपड़े रखे हुए थे ऑलरेडी, बिकॉज़ राधिका थोड़ी सी बोल सकते हैं अविका से हाइट में छोटी है, तो उसके कपड़े तो उसको नहीं आते हैं, तो राधिका ने उसके लिए बाहर से कपड़े मंगवाए थे न्यू। भाई बंदी अमीर है, कुछ भी कर सकती है वो। एंड थोड़ी देर बाद 10-20-25 मिनट बाद जब अविका वॉशरूम से बाहर आती है, तो देखती है कि रूम में कोई नहीं था, पूरा रूम खाली था। तो उसे लगता है कि राधिका नीचे होगी, तो वो नीचे चली जाती है, नीचे हॉल में जाती है वो। एंड हॉल में कोई नहीं था, हॉल में भी राधिका नहीं थी। सो वहाँ मेड होती है, अविका उससे पूछती है राधिका के बारे में। एंड जो मेड होती है वो कहती है, राधिका मैम ऑफिस चली गई हैं। एंड अविका जो होती है, वो अपना हाँ वो करके वहाँ से निकल जाती है, बिकॉज़ भाई उसको छुट्टी मिली थी।
छुट्टी मिली थी तो अपनी छुट्टी वो एंजॉय करना चाहती थी। एंजॉय क्या, रेस्ट ही करेगी, ऑलरेडी उसके शरीर में अभी भी ड्रग है थोड़ा बहुत। सो वो चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाती है अपनी छुट्टी एंजॉय करने के लिए। एंड जो राधिका है वो अपने ऑफिस में काम कर रही है। सो या आज का दिन ऐसे ही चला जाता है इन लोगों का। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक, बाकी कल। ओके बाय।